एन एस कार्ड एंड नंबर 2 to 10 एंड 4 कोड कार्ड, राइट। जैसे आपको पता ही है कि हर सूट कार्ड में आपको 14 कार्ड मिलते हैं, जिसमें 0 से 10 तक के नंबर के कार्ड होते हैं, और रेस्ट ऑफ 4 कार्ड जो होते हैं वो कोड कार्ड होते हैं। उसे कोड कार्ड के नाम से डिफाइन किया गया है, बताया गया। उस 4 कोड कार्ड में कौन कौन होते हैं, जिसमें एक होता है पेज ऑफ, दूसरा होता है किंग ऑफ, नाइट ऑफ, तीसरा होता है किंग ऑफ, और चौथा किंग ऑफ, क्वीन ऑफ कर लीजिए, या तीसरा कर लीजिए क्वीन ऑफ, यानी क्वीन के बाद क्वीन आता है, ठीक है। 4 कार्ड जो होते हैं वो कोड कार्ड होते हैं, जो कि हर सूट में होते हैं। वेंट्स में भी होता है, पेंटिकल्स में भी होता है, कप्स में भी होता है, और स्वार्ड्स में भी होता है। The meaning behind these cards cover everything from the querent's professional life to a personal matter. इस कार्ड में हम क्वेरेंट की प्रोफेशनल लाइफ और उसकी पर्सनल मामलों के बारे में जाना जा सकता है। इन सभी कार्ड्स में जो भी मीनिंग्स होती हैं वो आपके पर्सनल और आपके पर्सनल मैटर, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों के बारे में आपको बताता है, सच एज द स्टेट ऑफ देयर हेल्थ एंड फाइनेंसेस, और इसके साथ ही साथ उनकी फाइनेंस स्थिति और उनकी हेल्थ इश्यूज को भी बताता है। द अपीयरेंस ऑफ दिस सूट इन अ स्प्रेड इज ऑफन अ वेलकम साइट टू रीडर, ठीक है, एज द सूट ऑफ वेंटिकल्स प्रोवाइडेड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट टू द सराउंडिंग कार्ड। अपीयरेंस ऑफ दिस सूट इन स्प्रेड, अगर ये कार्ड स्प्रेड में आता है तो साइड्स जो भी आता है तो ये रीडर को काफ़ी अच्छा नज़र आता है, आगे की जो भी उसके साथ कार्ड्स आते हैं उसको रीडिंग में समझ में आता है, मज़ा आता है। द सूट ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट टू द सराउंडिंग कार्ड। इस कार्ड से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ईच वन ऑफ द सूट पेंटिकल सेंड इज ए क्रूशल टू एन एक्यूरेट रीडिंग। हर सूट के पेंटिकल जो पेंटिकल कार्ड है उसका हर कार्ड कुछ ना कुछ हमें मैसेज देता है और एक्यूरेट रीडिंग करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। दिस मॉड्यूल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द नंबर कार्ड्स as well as the code card. In detail, we also discuss the history behind the suit of pentacle, providing its corresponding suit in alternate decks. In some spread, you may find that one suit dominates or plays a prominent role. Common patterns are discussed later in the module. Finally, we talk about a few misconceptions surrounding this suit, offering clarifying information, right? The suit of pentacle, also known as a coin card and disc in the other deck. अगर आप दूसरे कार्ड राइटर डेक के अलावा भी अगर आप कोई दूसरे कार्ड देखते हैं तो उसमें हम पेंटिकल को डिस्क कार्ड और कॉइन कार्ड, यानी वहाँ पे जो सिंबल बने होते हैं कॉइन्स में बने होते हैं, और इसको हम दूसरी भाषा में या हम कहें उसका एक सिनोनिम्स कहें कॉइन्स और डिस्क भी कहते हैं, रिप्रेजेंट द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कार्ड के जो बनावट है क्वाइंस है तो मतलब आपकी मटेरियल लाइफ को भी बताता है। आपकी लाइफ में आप मटेरियल कितना यूज़ करते हो या उसमें कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में बताता है। Coins is a common symbol used because of their connection with the health, wealth and prosperity. कॉइन का इस्तेमाल सारे डेक्स में किया जाता है पेंटिकल्स को दिखाने के लिए, बिकॉज ये वेल्थ और प्रॉस्पर्टी का भी इससे कनेक्शन होता है। कॉइन्स मीन सिक्का, सिक्का देखते हैं धन से और वेल्थ से रिलेट करते हैं। टू एस्पेक्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद दिस सूट, दो एस्पेक्ट हमारे स्ट्रांगली इस सूट से एसोसिएटेड है। इन ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड दिस सूट कॉरस्पॉन्डेंस विद द डायमंड, और जो अगर और दूसरे कार्ड्स अगर आप देखें ट्रेडिशनली या स्टैंडर्ड डेक देखें आप तो उसमें इसमें डायमंड का सिंबल बनाया जाता है इस सूट में। पेंटिकल सिंबलाइज द एलिमेंट ऑफ अर्थ। जैसा मैंने कहा था कि हर कार्ड, हर माइनर अरकाना में एक एलिमेंट कनेक्टेड होता है, जिसमें पेंटिकल को हम अर्थ कार्ड से कनेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल बीइंग एज वेल एज द नेसेसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। अर्थ इज established influence indicating imbalance perspective and practical solution when the suit appear in a spread. The suit of pentacle is associated with the earth sign Taurus, Virgo
एंड कैप्रिकॉर्न। इसी तरह बाकी के सूट्स में भी अर्थ राशियाँ आती हैं, स्वाइन साइंस आते हैं, जोडिक साइंस, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी के लिए यहाँ पर मैंने सूट ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ साइन कौन कौन से होते हैं वो मैंने बताया है। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। People born under this sign are those who strongly identify with this suit, are typically practical, career driven, generous people with an easygoing and relatable nature. Generally speaking, the suit of pentacle represent the material things in life that people value, such as money, career, other possession. The suit is also associated with self-esteem, self-image. Depending on the context of the spread, the presence of pentacles may indicate future prosperity or may caution the querent against becoming too materialistic. When the suit of pentacles dominates a spread, it means that the querent is seeking direction with the respect to their career, any conflicts in their life, और गाइडेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। यानी कार्ड में ज़्यादातर अगर पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं तो इट ऑल्सो कि क्वेरेंट जो है भले ना बताए आपको कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो करियर को पे ज़्यादा उसका ओरिएंटेशन है, या वो सीख कर रहा है एक, या कौन अपनी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है, एज वेल एज वो फाइनेंशियल मैटर का गाइडेंस भी चाहता है। लार्जर स्प्रेड आर रिकमेंडेड इन दिस केस टू हेल्प you provide as much context and direction as you can. Now first card is Ace of Pentacles. एक हाथ है, उस पर एक कॉइन रखा है जिस पर स्टार बना है। हाथ में बादलों से हाथ जो है बादलों से आ रहा है, और नीचे देखते हैं एक वेलकमिंग बना हुआ है, कुछ एक फूलों का दरवाज़ा टाइप्स। पीछे आपका माउंटेन है, ग्रीनरी है, कुछ ट्रीज दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो आप जानते हैं इस कार्ड के पीछे का जो भी इसका बैकग्राउंड है, ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेक श्योर यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग बिहाइंड ईच वन ऑफ द नंबर कार्ड बिफोर यू प्रोग्रेस टू द कोड कार्ड। कोड कार्ड से पहले आपको नंबर कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना और समझना चाहिए। These cards often provide the answer your querent is seeking about issues important to them, including matter of career and finance. While is the specific questions posed by each querent vary, many of these overarching themes. As a result, having a complete understanding of the entire suit increases the accuracy of readings. In a Rider Waite inspired deck, the image of this card is dominated by a large pentacle, with one of its points towards the heaven and other pointing towards the earth. This card symbolizes prosperity, material gain, and success. The Ace of Pentacles is a welcome sight to anyone embark on a new career or business venture, as it represents rewarded efforts. राइट, ये कार्ड आपको क्या क्या बताता है, प्रॉस्पर्टी का, मटेरियल गेन का और सक्सेस का। इसके साथ ही साथ कुछ वेलकमिंग भी है कि करियर का कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, या बिजनेस का वेंचर्स कुछ सेट हो सकता है, या आपने बहुत मेहनत जिस चीज़ के लिए की है उसका रिवॉर्ड्स मिलने का वक्त हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, दिस कार्ड कुड ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट of material importance to the querent. These documents may include corporate accounts, educational certification, or accreditations, marriage contract, inheritance document, or even deed. If you find this card in a future position surrounded by your pages, it could be mean that the querent may receive an inheritance or substantial gift, right? Now let's talk about when this card come in upright way or reverse way. What is the meaning behind if the card in upright way? Open, receive whatever offer, growth in money, new offer, can start a business security, finance stability, new opportunities, new job, abundance, manifestation, potential
सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट वी हैव रेप्ड, फर्टिलिटी, गार्डन गेट आप देख रहे हैं, एंट्रेंस टू न्यू रिलिम ऑफ बीइंग, माउंटेन्स आप कार्ड में देख रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, गुड लक, फॉर्च्यून, प्योरिटी एंड रीबर्थ, path choices. On this card is yes card. In numerology, first card element is earth. Profession in business, health, well-being, property का काम हो सकता है. Yes और no में yes का कार्ड है. If this card come in a reverse way, the financial blockage, fear of investing, lack of employment, lack of opportunities, substance abuse, bad health, lack of self-care, not eating natural food, high level of anxiety, grounding is lacking, instability and greed, excessive spending. And this card is no card. Two of Pentacles. If you see this card, one person is juggling two coins, right? And both coins are connected with the infinite symbols, right? The glided deck depict a young person juggling two pentacles with a calm and focused expression. This card reminds the querent to focus on task at hand without worrying about background emotions. It represents the effort people must into achieving balance in their lives. The Two of Pentacles often appear in spread when the querent is struggling to balance multiple projects, their work and home lives, or even their in finances. Surrounding card do lend context, but in general, seeing the Two of Pentacles in your spread is a positive sign. The querent can get the balance they seek as long as they are able to work hard and put in the effort required. When this card appear in a hindrance or caution position, it warns the querent against hyperfocus. A true balance can only be achieved when both tasks are given the attention they each deserve. Cards based on the Rider-Waite deck typically feature a craftsman deep in concentration and surrounded by his tools. Two pentacles hang in the air above him or rest nearby, with the third one held in. Now, currently, I am talking about four of pentacles. The third one held in his hand, seemingly the fruit of his labor. Now you will see this diagram closely. I'm coming to you. Juggling, infinity symbol, high waves, right? पीछे high hat and orange kapra. Infinite symbol, the two pentacles symbolize money and security coming in several sources. The form of infinity symbol that symbolize infinite possibilities. Juggling man is symbolizing he is playing with money. Two ships and high waves. The two ships are riding the wave, symbolizing the up and down being easily managed. Right? Hat means his high hat symbolize capitalism and also his ability to dig deep to find solution. Orange warehouse ka, तो his orange clothes symbolize passion, skill and energy. Right? Now, next card is now this card when come in upright way, juggling means balance and choices up and downs. Left foot means plan for the future. Whenever you see this sign left foot in forward way or backward way, to means ups and downs. Left foot means plan for the future. If you see back is in moving for backward, means you are still in going in past, right? Still in the concept phase. A right foot means represent decision and concentrate concrete action. Lord Shiva, cosmic dance, the person is dancing like a Shiva. Construction, destruction, birth, death, rebirth, resourcefulness, flexibility, financial decision, partnership, man's carefree nature, approach life with the grace and joy, green band, infinite variation of experience in between the highest and lowest point of
our life shift sailing successfully. We can survive any number of hardship. This card is yes card. When this card come in yes or no question answer, that's mean this is a yes card. And in numerology, the two number is represent of this card, and element is earth, and profession will be profession involving literally abilities and the use of one's talent, multitasking, gaming, gambling, entertainer, and a performer, as well as receptionist. And this card is a yes card. When it will come in reverse way, it means inability to multiple tasks and leading to priorities, emotionally overwhelmed, unable to get work done, lack of choices, unwilling to relocate, unwilling to take transfer for work, expansion, delay, and glitches in business travel, financial losses, poor financial decision, lack of organizations. And now number no card is this. Now we talk about three of Pentacles. The card is in front of the PPT, and you can say two-person, and they are talking with another person. This card indicate that the person hard work and effort is being to pay off. The querent should feel a sense of accomplishment with some improvement in their financial state. Typically, querent about to receive award raises or public praise. See this card appear in this their spread. Wherever the card appears, it's present the initial stage of success and should encourage the querent to continue work hard to achieve their goal, right? Most version of this card depict a tradesman or merchant clutching four pentacles close to their chest, right? The card appears when querent are focused on one particular goal and financial matter, encouraging them to hard work to see success. Pentacles do represent balance and stability, but they can also convey a fear of loss. After achieving some measure of success, querent may be overly fearful of losing what they have gained. These fear can result in desire to hang one to thing too tightly or to take fewer risks, ultimately hindering their progress. Whilst there is nothing wrong with the wanting to hold on to what you have earned, it can become damaging it if it turn into obsession or preoccupation. Make sure you caution your querent if this card appears in a hindrance or warning position. When this card come up with the upright way, all the hard work pay off, teamwork, promotion, and rewards. Darkness to light archway, leave old things behind. Three Pentacles archway, material, intellectual, and spiritual, drawing on journey energy from all three worlds, can lead to the creation of masterwork. Apron honor is awaiting appreciation, new learning, audit, following a mentor, bench is there, new and detailed study, nun and monk is there, divine masculine and feminine energy. And this is C counselor. This is yes card. In numerology, there is a three number, and element is earth. Profession will be skilled labor, architect, designer, construction, manager, craftsmanship, or this card is a yes card. When this three of pentacles card come with the reverse wave, interpersonal conflict in a team, lack of team spirit, work getting criticized, delay in rewards, delay in promised promotion or salary, or arrogant boss, lack of professional support, need of networking, need to promote your craft or product, not learning from mistake, poor work ethics, no goals, determination, and empathy. This card is a no card when it will come in
in reverse way. Now that's of all this we have talked about one ace of pentacles to three of pentacles. Now we will talk about further in the next video. So please watching this channel.